के लिए क्या चल रहा है एनडीए में? कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है, जिला अध्यक्ष हैं, कुछ भी रहे, कि जब वो परिवार में इस सवाल पर मन को दृढ़ करते हैं तो चुनावी अभियान में कोई खंजर मारेगा कि जब जब लालू जी का परिवार चुनाव लड़ा है तब तक वहां समाज में तनाव बढ़ा है। तो आखिर रोहिणी आचार्य जी उम्मीदवार हैं, उनको जाने का हक है, लेकिन भोला यादव किस हैसियत से जा रहे थे भाई? भोला यादव का जानकारी नहीं आपको? नहीं, भोला यादव को मैं जानकारी दे रहा हूं, पढ़ ले। खाली वो ईडीए वाला केसवा पढ़ेंगे? ये आदर्श आचार चुनाव संहिता के धारा अध्याय 4 के 4.2 17 नंबर पर यह स्पष्ट लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सारण में चुनावी हिंसा हुई और क्या स्थिति रही होगी उसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन को 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन जो चुनावी बवाल सारण में हुआ है उसको लेकर बिहार में सियासी बवाल भी खूब है। जेडीयू और आरजेडी के बीच भिड़ंत चल रही है। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर इस हिंसा का ठीकरा लालू परिवार पर और लालू यादव पर फोड़ा है और लालू यादव के करीबी भोला यादव भी इनके निशाने पर हैं। नीरज जी, बहुत फायर हैं कल आपसे और कल से आप, और बिल्कुल कागज वगैरह पूरा आपने डाल दिया है। ये सीधे तौर पर सारण में जो सामाजिक तनाव हुआ है, इतिहास गवाह है कि जब जब लालू जी का परिवार चुनाव लड़ा है तब तक वहां समाज में तनाव बढ़ा है। तो आखिर रोहिणी आचार्य जी उम्मीदवार हैं, उनको जाने का हक है, लेकिन भोला यादव किस हैसियत से जा रहे थे भाई? भोला यादव का जानकारी नहीं आपको? नहीं, भोला यादव को मैं जानकारी दे रहा हूं, पढ़ ले। खाली वो ईडीए वाला केसवा पढ़ेंगे? ये आदर्श आचार चुनाव संहिता के धारा अध्याय 4 के 4.2 17 नंबर पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, आप हो भी नहीं सकते हैं, आप बाहर के रहने वाले हैं, वो चुनाव अवधि समाप्त होने के पहले प्रचार अवधि के बाद तुरंत छोड़ देंगे। दूसरा क्लाउज इसका स्पष्ट है, अध्याय 8 के 8.11 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन्हें राजनीतिक पदाधिकारी, जिन्हें सुरक्षा मिली हुई है, इनको तो सिक्योरिटी मिला हुआ है, वो मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटा पहले निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे। तो वहां भोला यादव आपका आत्मा था, इस शरीर था आपका वहां। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि गंदी गंदी गालियां उनको दी गई हैं। भाई, इसके लिए आप चुनाव आयोग को कंप्लेन करिएगा ना। और आप कैसे चले गए ये बताइए? भोला यादव कैसे घूम रहे थे? लठैत लेके घूमते हैं? लठैती करवाना है क्या? आप कैंडिडेट हैं, सिंगापुर से आई हैं चुनाव लड़ने के लिए, और गाड़ी में और लोग थे। तमाम चीजों का हम चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि पूरे गाड़ी के अंदर कौन कौन लोग थे उसकी जांच होनी चाहिए। भोला यादव किस हैसियत से घूम रहे थे? अगर वो गलत है तो उन पर मुकदमा दायर होना चाहिए। और माननीय भोला यादव जी, लालू जी के राजनीतिक सिपाह सलार आप हो सकते हैं, लेकिन आप कानून के पिंजड़े में कैद हो जाइएगा। एक सवाल सिवान लोकसभा सीट को लेकर है। छठे चरण में सिवान में चुनाव होना है और देखिए, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं, चिराग पासवान की पार्टी का खुला खेल सिवान में जेडीयू के खिलाफ सामने आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। चिराग पासवान की पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं इमाम गजाली, वो हिना साहब के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं और उसके वीडियो, उसकी तस्वीर भी सामने आई है, वो हमारे पास है। तो जेडीयू के उम्मीदवार, जेडीयू एनडीए का हिस्सा, चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा, लेकिन उनकी पार्टी वोट मांग रही है हिना साहब के लिए। क्या चल रहा है एनडीए में? कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है, जिला अध्यक्ष हैं, कुछ भी रहे जी, तो निश्चित रूप से एनडीए अलायंस में अंतर विरोध नहीं है। चिराग पासवान जी जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे जदयू का उम्मीदवार हो चाहे भाजपा का हो। तो हमको लगता है चिराग पासवान जी इसको संज्ञान में लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हम जितना समझ पाए हैं कि जब वो परिवार में इस सवाल पर मन को दृढ़ करते हैं तो चुनावी अभियान में कोई खंजर मारेगा तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी जरूर उनकी कार्रवाई करेगी। तो आपको उम्मीद है कि अपने जिला अध्यक्ष पर चिराग पासवान कार्रवाई करेंगे? एकदम बिल्कुल, बिना हर्रे फिटकिरी के दम तय है।
एक आखिरी सवाल आरजेडी को लेकर है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने ऑपरेशन हेलीकॉप्टर चलाया है हाजीपुर में और चिराग पासवान का इलाज कर दिया है। अब उनकी लाचारी दूसरी है। उनकी लाचारी है कि शिवचंद्र राम जी इतना अपमानित हुए कि लालू यादव अपनी बेटी के लिए तो चुनाव प्रचार किए और राजनीतिक रूप से लालू जी को नजरबंद कर दिया है। जिस सवाल को हमने उठाया कि एक दलित के प्रति नजरिया क्या है, तब बचाव के लिए कुतर्क दे रहे हैं। अरे शिवचंद्र राम जी के प्रचार के लिए काहे नहीं गए लालू यादव? छपरा दूर ज्यादा है कि हाजीपुर दूर है ज्यादा? 1 महीना 22 दिन वहां, लगभग 22 दिन वहां रहे। सॉरी 22 दिन में 1 दिन भी याद नहीं आया शिवचंद्र राम का, इसलिए कि दलित है वो। तो जब ठीकरा फूटने वाला है हार का, तो कुतर्क कर रहे हैं। कोई चिराग पासवान की जीत जैसे सूर्य का पूरब में उगना तय है, वैसे चिराग पासवान का जीतना तय है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ नीरज कुमार थे और बातचीत हो रही थी सारण हिंसा पर भी और बातचीत हो रही थी बिहार के कुछ दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।